होने से जीव का भीतर का स्वभाव जो है, आत्मा की जो अवस्था है, वो अवस्था का अनुभव व्यक्ति को कभी होता है। और उदय भाव में एक रूप होने से जीव को हरदम आर्त रुद्र ध्यान करता है। साता हो तो असाता हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, संयोग रूप वियोग रूप जो अवस्था व्यक्ति के सामने जो घटनाएं घटती है, वो सभी में मानसिक जो अपनी अवस्था है, वो सब आत्म ध्यान है। और ये आत्म ध्यान जब सघन होता है, तभी व्यक्ति की रुद्र ध्यान की अवस्था चल रही है। तो एक ही अवस्था में व्यक्ति कभी भी स्वरूप प्राप्ति, स्वरूप दर्शन, स्वानुभूति कभी सत्य संभावित नहीं होता। जिसको सारा दुखों का कारण मिटाने की ही रुचि और लगन हो, कोई व्यक्ति एक ही अवस्थाओं से ऊपर उठ सकता है। ऊपर संसार में अनंत काल से भी अप डाउन चलता है। कहाँ तक चलाना है ये अप डाउन? जन्म मरण का कहाँ तक चलाना है? व्यक्ति की जहाँ तक बेहोशी रहेगी तक। जब होश प्रकट होगा तब मालूम होगा कि वो तो कितना समय से वो मेरी अवस्था चल रही है। उसकी कोई लिमिट, कोई रूटीन, कोई आदत, कोई मान्यता, कोई धारणा, कितना जन्मों से वही की वही अवस्था सतत निरंतर व्यक्ति के भीतर में चल रही है, व्यक्ति को मालूम है। और व्यक्ति कभी भी स्वयं में स्थिर होने के लिए कोई प्रयास किया है, खुद के लिए कभी चिंतित नहीं है। उदय को ठीक करने के लिए व्यक्ति चिंतित है, जिसके हाथ की बात नहीं है। और खुद से वो कभी होने वाला नहीं है। खुद से होगा जागरण साक्षी भाव। और जो ये हो गया तो व्यक्ति का सब प्रश्न सॉल्व। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जागरण साक्षी भाव की हाजिरी में कोई प्रश्न उपस्थित रह सके। सब सॉल्व। क्यों? सारा उदय भाव से ऊपर उठ गया। प्रश्न तो तभी होता है जब उदय के साथ एक रूप होता है तभी। तीन योग और उपयोग। देखो, उदय के साथ एक रूप होने से उपयोग अज्ञान और योग सुख कैसे काम होगा? और ठीक करने में जिंदगी पूरी हो जाती तो कुछ नहीं होता। टेंशन, तनाव, आपाघाती, सिर पटीसी के सिवा जीवन में दूसरा कुछ नहीं। और वही संस्कार, वही अवस्था को लेकर जीव दूसरी गति में चल बसता है। जैसे जीवन में स्वरूप दर्शन अनंत काल हो गया तो भी कोई रूटीन से व्यक्ति कभी बाहर आने के लिए, एक क्षण के लिए बाहर आने के लिए कभी सोचता नहीं। कभी बाहर की थोड़ी टेम्परेरी व्यक्ति की अनुकूलता जो होती है तो व्यक्ति शुभ भाव में रहता है। तो उसी से कोई आगे चला और उसी से कोई स्वानुभूति हुई, ऐसी कोई संभावना नहीं। अनंत जन्मों में जीवों ने कोई काम किया है और ये संस्कार, कोई अवस्था अनंत काल से जीवों की चल रही है। उसी से बाहर आने के लिए वर्तमान में अपने को अवसर मिला है। अपूर्व प्राप्त होने की बड़ी संभावना है, लेकिन व्यक्ति कभी भी व्यक्ति उसी से ऊपर उठने के लिए तैयार हुआ है। और जहाँ तक ऐसी तैयारी नहीं होगी, तहाँ तक व्यक्ति का सर्वोपरि जो सत्ता है वो उसको अनुभव में सुनता है, मानता है, लेकिन अनुभव में कभी आया नहीं। और अनुभव में नहीं आएगा जहाँ तक सब खुदा। अनुभव में जब आता है तब सब अवस्था अपनी सहजता से
बदलनी नहीं होती है, बदल जाती है। ये अवस्था निरंतर आर्त रौद्र ध्यान रूप अवस्था से जो आत्माओं पर उठती है उसको धर्म ज्ञान सहस्त्र हो जाती है। आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के लिए धर्म ध्यान है और धर्म ध्यान से ऊपर उठने के लिए शुक्ल ध्यान है। ये साधन है, आर्त रौद्र ध्यान भी साधन। लोगों को सब अनुकूलता को साधन मानता है। भगवान महावीर ने आर्त और रौद्र दोनों को भी ध्यान दिखाया है। ध्यान में व्यक्ति का योग उपयोग एक रूप हो जाना। व्यक्ति की वर्तमान जो अवस्था है उसके साथ उदय जो चल रहा है, तो उदय में तीन योग, मन, वाणी और शरीर और उपयोग। देखो, समग्रपणे समग्रता से व्यक्ति उदय में एक रूप होने से व्यक्ति के भीतर में आत्मज्ञान कितना प्रॉफिट। ये अर्थ ध्यान में जीने से व्यक्ति का कितना प्रॉफिट है। इतना जीव वो कर्म के नीचे दब जाता है, परतों पर परतों लग जाती है और व्यक्ति की वर्तमान मेरी खुद की अवस्था क्या है वो कभी भी अनुभव करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तैयार हो गए कैसे? सतत चल रहा है, एक क्षण का विक्षेप के बिना, एक क्षण का विक्षेप नहीं। आर्त ध्यान से जीव को तिर्यन गति साधन है। देखो, साधन है, ध्यान साधन है। आर्त ध्यान से जीव को तिर्यन गति, दूसरा अपने को दुख और दुर्गति में नहीं घेर देता। अपनी प्रणति वर्तमान में किस प्रकार की चल रही है, इससे गति जाति जीव को प्राप्त होती है। अपनी प्रणति कैसे है, अपनी वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है, ऐसे ही अपनी वर्तमान अवस्था के मुताबिक जीव के भीतर में कर्म की अवस्था होती है। तो ये आपका ध्यान से जीव को तिर्यन गति तीखा चलता है। गति आश्रित तिर्यंत में माया जागी होती है और माया के भाव से ही जीव को तिर्यन गति और आर्त ध्यान की प्रबलता होती है। उदय भाव तो है, उदय में एक रूप तो जीव है, लेकिन एक प्रकृति इतनी विशिष्ट काम कर रही है, माया। तो माया के स्वभाव से आर्त ध्यान सघन होता है और ये आर्त ध्यान सघन होने से जीव को तिर्यन गति प्राप्त होती है। तीखी गति है, माया की गति भी टेढ़ी मेढ़ी है। सीधी गति तो मुक्ति की है, रुजु गति कम श्रेणी। इस सिवाय दूसरी गति कम श्रेणी जाता है जीव, लेकिन व्यक्ति के भीतर में जहाँ तक ये माया की अवस्था है, तहाँ तक व्यक्ति सहज सरल नहीं हो सकता। और सहज सरलता नहीं है तहाँ तक ये माया व्यक्ति को इतनी विपरीत बना देती है। तो ये माया की सघनता से जीव को आर्त ध्यान दृढ़ होता है और ये आर्त ध्यान की अवस्था से जीव तिर्यन गति का आयु का बंद हो जाता है। माया की अवस्था, उदय की अवस्था व्यक्ति के भीतर में स्वीकार नहीं और स्वीकार ध्यान तक नहीं है, कहाँ तक व्यक्ति उसी से कभी ऊपर उठ पाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो एक तिर्यन गति जीव को माया के भाव से उदय के साथ एक रूप होने से आर्त ध्यान की अवस्था होती है और ये आर्त ध्यान की अवस्था से जीव तिर्यन गति में चल सकता है। दूसरा ध्यान रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान में व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है? हिंसा का भाव। आर्त ध्यान में जीव को उदयोग संयोग के साथ जो एक रूप अवस्था होती है उसमें आर्त ध्यान की अवस्था और रौद्र ध्यान में सघनता वो है हिंसा, जो चोरी। ये भाव व्यक्ति के भीतर में जितना रचन होता है, ये भाव से व्यक्ति के भीतर में रौद्र ध्यान में रुद्र हो जाना, आवेश में रहना,
वो रुद्र ध्यान नहीं है। हिंसा का भाव सतत चलता है, हिंसा का भाव चलता है व्यक्ति के भीतर में। बाहर से कोई हिंसा बड़े प्राणियों की नहीं कर सकता, वहाँ भय है, कानून है। तो कानून जो कोई चीज को भी देखो, आवेश में व्यक्ति दूसरों की हिंसा भी कर देता है। जब आवेश होता है तब व्यक्ति दूसरों की द्रव्य प्राण की हिंसा व्यक्ति से हो जाती है। साथ साथ भाव प्राण की हिंसा निरंतर चलती है, सतत। उसी से अपने को बचना है, और इसी से जो व्यक्ति बचेगा तो उसका काम होगा। ये रुद्र ध्यान की अवस्था हिंसा का भाव, तो द्रव्य हिंसा, त्रस्थावर जीवों की हिंसा वो पाप है। भाव प्राण की हिंसा भववृत्ति का जो कारण है, दुखों का जो कारण है, उसको मजबूत बनाता है। भाव हिंसा, अपना भाव प्राण की हिंसा किसी हो रही है, सतत कंटिन्यूस हो रही है। जहाँ तक व्यक्ति उदय के साथ एक रूप है, तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में ऐसी हिंसा की अवस्था, भाव प्राण की हिंसा सतत निरंतर चल रही। एक क्षण के लिए भी भाव हिंसा से व्यक्ति रुकता नहीं। कब रुकता है? भाव हिंसा से व्यक्ति कब ऊपर उठता है? जब वर्तमान में जागरण साक्षी भाव हो। तो जागरण साक्षी भाव की अवस्था में व्यक्ति भाव प्राण की दया, और ये भाव प्राण की जो दया है वो व्यक्ति को खुद का अजर अमर अवस्था जो स्वयं की है वो उसको अनुभव में आ जाती है, और जीने की इच्छा नहीं, मृत्यु का भय नहीं। ये भाव प्राण की दया, ये भाव प्राण की दया से व्यक्ति रुद्र ध्यान से मुक्त हो जाता है। तो रुद्र ध्यान से, आर्त रुद्र ध्यान से जीव जो मुक्त हो गया तो सहजता से धर्म ध्यान शुरू हो गया। धर्म ध्यान यानी आर्त रुद्र ध्यान से ऊपर उठने की साधना। जो व्यक्ति आर्त रुद्र ध्यान से ऊपर उठ सकता है तो सही अर्थ में धर्म ध्यान, और ये धर्म ध्यान व्यक्ति का फिर अनुष्ठान रूप हो, योग रूप हो, उपयोग रूप हो। जब भाव प्राण की दया होती है तब व्यक्ति का उपयोग झकझोर होता है। व्यक्ति सचमुच भीतर से इतना जागरण साक्षी भाव में जीता है, तभी ही व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की दया शुरू हो जाती है। तो भाव प्राण की दया अपना समाधि मरण की साधना है। भाव प्राण की दया से जीव को समाधि मरण शक्य है। क्यों? तो सारा ही जो 5 श्रावक का प्रथम अनुव्रत है, ये 5 अनुव्रत की सहजता से भाव प्राण की दया में आ जाता है। पंच महाव्रत है, सर्ववृत्ति धर्म में पंच महाव्रत, वो भाव प्राण की दया में सब समा जाता है। एक भाव प्राण की दया व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति को कितना उदय से ऊपर उठा लेता है, और आर्त रुद्र ध्यान से जीव की मुक्ति हो जाती है। ये मुक्ति अपनी वर्तमान में व्यक्ति को अनुभव में आ सकता है, और व्यक्ति को ये अनुभव जो करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण। भाव प्राण की दया होती है तो समाधि मरण, एक समाधि मरण, एक समाधि मरण जीव को अनंत जन्मों से मुक्त, एक दो जन्म नहीं, अनंत जन्मों से। एक भाव प्राण की दया जीव को समाधि मरण प्रदान हो जाता है, और ये भाव प्राण जीव को सतत भाव प्राण की हिंसा हो रही है। क्षण एक क्षण ऐसी नहीं है कि व्यक्ति के भीतर में देखो द्रव्य हिंसा हो या न हो, लेकिन भाव हिंसा तो होती है। और जो भाव प्राण की दया होती है वहाँ द्रव्य प्राण की दया हो जाती है। जिसके विकल्प में भी हिंसा नहीं है तो योग से हिंसा कैसे हो? कोई भी जो आश्रम की बात है, पाप की बात है, उसमें क्रम होता है। वो क्रम से 18 पापस्थानक 5 आश्रम का सेवन होता है।
साधना में भी क्रम है, तयोत्साह उत्तम सा। ऐसे कोई भी आश्रय का कारण में भी ये क्रम है। ये क्रम से ही व्यक्ति आगे चलता है। क्रम फिर झड़पी भी हो सकता है, लेकिन होता है क्रम। किसी को एक क्षण में क्रम पार कर जाता है, किसी को समय लगता है। व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में देखो पाप पापे है, भीतर में विचारों प्रमादी प्रमाद, लेकिन विचारों की सघनता होती है। विचारों अशुभ, विचारों शुभ है तो प्रमाद। विचार ओ प्रमाद है, लेकिन उसमें विचारों की सघनता, विचारों की दृढ़ता, विचारों की गहराई, कितनी गहराई होती है। जैसे एक एक विचार व्यक्ति के भीतर में रटन होता है तो उसकी गहराई होती है। पानी होता है समुद्र तालाब, तो किनारे पर पानी बहुत गहरा नहीं होता, बीच में देखो तो पानी कितना गहरा होता है। किनारे पर तो छोटा बच्चा भी स्नान कर सकता है, और बीच में इतनी गहराई होती है तो वहाँ पर जो स्थिरता आता है वही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन वो गहराई बीच में है। ऐसे व्यक्ति के भीतर में जो विचार, हिंसा रोग, दूध रोग जो चल रहा है, वो विचारों कितना समय तक रटन हुआ, कितना समय, 5, 10, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, वर्ष। जितना व्यक्ति वो विचारों को घुटेगा, रटेगा, इतनी उसकी गहराई और उसकी मजबूताई होगी। मकान बनता है, ये बिल्डिंग खड़ा है, 9 माल की बिल्डिंग, उसकी नींव कितनी गहरी, जो नींव मकान बनाना है तो नींव होती है, तो नींव जितनी गहरी होती है इतना मकान टिकता है, मजबूत होता है। नींव जो बिना का मकान होता है, बना है कोई, बनता तो नहीं लेकिन कोई बना दे तो क्या होता है, थोड़ा भी साइक्लोन आए तो सारा मकान जमीन दोस्त हो जाता है। तो ये गहराई, नींव की गहराई जितनी मजबूत हो, जितनी गहराई उतना वो मजबूत होता है। ऐसे अपना विचारों का रटना कितना समय तक हुआ, उसी से उसकी गहराई। वर्ष तक, 2 वर्ष तक व्यक्ति जो एक एक अवस्था को रखता है तो वो व्यक्ति का तीन योग, उपयोग कैसे व्यक्ति का कलुषित हो जाता है, और व्यक्ति की आर्तहृदय ध्यान की कितनी सघनता होती है। देखो ये सब अपने से हो रहा, लेकिन व्यक्ति को खुद की खबर नहीं कि ये रखने से क्या होता है, ये व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है। और जो व्यक्ति ये बात को सोचेगा नहीं, जागेगा नहीं, तो अपना जीवन ऐसे के ऐसे गहराई में, पाप की गहराई में, आंखों की गहराई में व्यक्ति इतना गहरा डूब जाएगा कि व्यक्ति की वर्तमान अवस्था बिल्कुल मूर्छित हो जाएगी। ये चेतन, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये देह मंदिर में विराजमान है, तो उसका अनुभव क्यों नहीं है? 24 घंटा में 1-2 क्षण के लिए भी अनुभव क्यों नहीं? कौन दिखता है? बोलता तो है करना है, अनुभव करना है, ऐसा करना है, सम्यक दर्शन पाना है, तो बोलते तो है हम, तो होता क्यों नहीं? ये अवस्था, ये घटना अपने जीवन में क्यों नहीं घटती? सोचा है कभी? बोलता है व्यक्ति, सुनने से, पढ़ने से मान लेता है, सोचता भी है कभी कभी, लेकिन वो घटना क्यों नहीं घटती, अनुभव क्यों नहीं होता? सतत निरंतर अपने जीवन में उड़ी भाव का ही रटन, हिंसा का भाव का ही रटन, अपने भीतर में भाव प्राण की सतत हिंसा से व्यक्ति की चेतना मूर्छित हो गई। जीता है व्यक्ति कोमा। ये सब जो प्रवृत्तियां अपनी चल रही है वो सब रूटीन से चल रही है।
उसमें कोई अपना उपयोग काम नहीं कर रहा है। जहाँ तक व्यक्ति ये रटना नहीं छोड़ेगा और रटना नहीं छूटेगा, तहाँ तक व्यक्ति की चेतना दिन प्रतिदिन रात 2 गुनी दिन 2 गुनी ऐसी उसकी बेहोशी बढ़ती रहेगी। और जितनी व्यक्ति की बेहोशी बढ़ेगी इतनी चेतना मूर्छित, और ये चेतना जो मूर्छित है तो आपका रुद्र ध्यान ज्यादा होगा। और ये आपका रुद्र ध्यान होने से व्यक्ति नरक गति की तरफ प्रयाण कर जाता है। ऐसी अपनी अवस्था ये निरंतर चलती है। तो जो कोई भी पाप आश्रम का कारण है वो क्रम से होता है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये क्रम है। अपनी जो जो प्रवृत्ति योग से हो रही है उसमें वो क्रम से हो रही है, और योग की प्रवृत्ति क्रम से होती है। कितनी भी स्पीड से व्यक्ति चले तो भी कदम पर कदम होता है। चाहे इतनी स्पीड से व्यक्ति बोले, सुनने वाला समझे या न समझे, तो भी शब्द के पीछे शब्द होता है। विचार, चाहे इतनी स्पीड से विचार चलता है, ये अपनी बोलने की चलने की गति को खुद भी देख सकता है, दूसरा भी देख सकता है, लेकिन विचारों की जो गति है खुद भी नहीं देख सकता, दूसरा कैसे देखे। तो ये विचार की स्पीड, ये गति कितनी स्पीड है, जितनी मन की गति है इतनी स्पीड से व्यक्ति का विचार चल रहा है। अपना कॉन्शियस मन 1 सेकंड में 22 लाख किलोमीटर दाटता है, कितनी स्पीड है। तो हमने कोई भी विचार अपने भीतर चल रहा है, कोई भी व्यक्ति हमने सुना, देखा, सूंघा, छुआ, तो उसी से अपने भीतर में जो विचार खड़ा हुआ वो विचार इतनी स्पीड से चलेगा। देखिए इतनी स्पीड है तो भी विचार के फिर विचार, एक साथ 50 विचार नहीं होता, क्रम होता है। योग में क्रम है, मन से विचारना, वाणी से बोलना, शरीर से चलना, प्रवृत्ति करना और आंख से देखना, क्रम है। आपको ऐसा लगेगा कि आंख खोली सीधा सब देख लिया, लेकिन क्रम से मालूम नहीं होगा, क्रम से देखा जाता है। सुनना, आप लोग सुन रहे हैं तो सुनना भी क्रम से होता है। जो एक साथ सब लोग सुन ले तो एक ही तरीका सुनने का, एक ही तरीका कोई नहीं सुनेगा, भेद होता है। कोई भी जगह पर बैठकर व्यक्ति सुने, लेकिन उसमें भी क्रम है। तो 5 इंद्रियों, मन, बुद्धि, शरीर से जो अपनी प्रवृत्ति होती है वो सभी में क्रम है। उपयोग जो है, उपयोग में कोई क्रम नहीं। उपयोग एक क्षण में, एक क्षण, अपनी आंख की एक पलक में असंख्या की क्षण, इसी एक क्षण में 3 काल 3 लोग हस्ता मलकवत जान करते। ज्ञान, उपयोग में ज्ञान, ज्ञान में कोई क्रम नहीं है, और ज्ञान में सब समाधान है, और ज्ञान में, पूर्ण ज्ञान में सब प्रत्यक्ष है। अपूर्ण में कभी कोई प्रत्यक्ष हो, कभी नहीं हो, लेकिन व्यक्ति के पूर्ण ज्ञान में व्यक्ति को सब विश्व, समस्त विश्व, लोकालोक सब उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ज्ञान से सब समाधान होता है, और जो सहन होता है वो भी ज्ञान से होता है, शरीर से नहीं। शरीर तो मरण धर्मा है। दक्ष कुमार वज्र ऋषभ नाराज सहना, तो भी आग लगाई तो शरीर जल गया, लेकिन भीतर में आग जैसी भीतर में जागरण और साक्षी भाव ऐसा उसके भीतर में प्रकट हुआ। तो उस जागरण साक्षी भाव से आग ने शरीर को जलाया, और व्यक्ति के भीतर में ऐसी प्रणति शुद्ध निर्मल हो गई। तपक श्रेणी शुक्ल ध्यान आरूढ़ हुआ, और शुक्ल ध्यान की अग्नि से 1000 जन्म का कर्म कौन जलाता है। क्रोध से भाव प्राण की हिंसा, द्रव्य और भाव प्राण दोनों की हिंसा, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से,
प्रकृति को अधीन होने से, उदय योग संयोग को अधीन होने से व्यक्ति के भीतर में हिंसा पाप भी पाप, आश्रय भी आश्रय। और व्यक्ति जब हिंसा से कभी बाहर आएगा, जब व्यक्ति के भीतर में जब ऐसा जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा तभी वो काम होगा। तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था जो उदय की साथ एक रूप और रचना जितना जितना सघन बनेगा, इतनी इतनी चेतना अपनी मूर्छित होगी। तो योग में क्रम है, तो ये आश्रय के कारणों के ला अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, एक क्रम से आश्रय होता है। कोई भी क्रम, कोई भी प्रवृत्ति, बाहर की जो कोई प्रवृत्ति अपने भीतर चल रही है वो एक क्रम से चलती है। कोई भी कार्य करने का भीतर में जो विकल्प विचार रूप अवस्था हुई तो न विचार ही होता है। अपना कॉन्सेप्ट मन में पहला कोई भी हो तो विचार चलता है। वो विचार जो है वो है अतिक्रम। वो विचारों को मूर्त स्वरूप देना है, उसके और कार्य करना है। तो वो कार्य करने के लिए व्यक्ति जब तैयार हुआ, कदम उठाया, तो दूसरा व्यतिक्रम। जहाँ वो कार्य करने का है, जहाँ जो क्षेत्र में जाकर, घर में हो तो घर में भी, यहाँ से वहाँ जो कार्य करना है वहाँ पर जो व्यक्ति गया, तो तीसरा व्यतिक्रम। वहाँ पर पहुँच गया, व्यक्ति के भीतर में जो भाव था वो कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार हुआ, वो व्यक्ति अतिचार, काम तक पहुँचा, वो क्षेत्र तक पहुँचा, वहाँ पर देखता है कि काम करना है, वो अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। तो ये अतिचार की अवस्था काम शुरू कर दिया, हाथ लगाया, कहाँ तक? अतिचार, काम शुरू कर दिया, अनाचार। ऐसे कोई भी पाप, 18 पापस्थान से कोई भी काम व्यक्ति के भीतर में एक क्रम से होता है, तो एक क्रम में अतिचार, तो अतिचार से व्यक्ति वापिस लौट सकता है। और प्रतिक्रमण जो है वो अतिचार का है। प्रतिक्रमण जो आप लोग करते हैं वो प्रतिक्रमण है अतिचार का। अतिचार का, अतिचार तक दोष प्रतिक्रमण से निष्फल हो सकता है। तो कैसा उपाय दिखाया? ज्ञानी पुरुषों ने व्यक्ति को निर्मल होने के लिए, पवित्र होने के लिए अपने सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में जो जो प्रवृत्ति में हुई अपनी, उसमें किस किस प्रकार से अतिचार दोष तक पहुंच गया है। और ये अतिचार दोषों से शाम को प्रतिक्रमण आवश्यक, प्रतिक्रमण वो आवश्यक सूत्र है, आवश्यक, अवश्य करने योग्य, करने योग्य है, बोलने योग्य नहीं। प्रतिक्रमण करने की चीज है, बोलने की नहीं। तो लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति बोलता, 5, 100-200 आदमी सुनता है। तो प्रतिक्रमण तो व्यक्ति को खुद को जो आता हो तो खुद को करना होता है। दिवस भर में मैं क्या काम किया, मन से, वाणी से, शरीर से क्या क्या हुआ, वो व्यक्ति को मालूम है। खुद में क्या है खुद को खबर हो ना, दूसरों को कैसे खबर हो। तो जिसको प्रतिक्रमण आता हो वो व्यक्ति खुद ही प्रतिक्रमण करे। शब्द, अर्थ, भावार्थ, 1 घंटा 2 घंटा अगर इस जीवन शुद्धि का ये उपाय है तो वो जल्दी करना नहीं, वो जल्दी पताना नहीं, वो तो गहराई में जाना है। तो दिवस भर मैंने क्या क्या काम किया, वो काम करने में मुझे अतिचार दोष किस प्रकार से लगा, वो व्यक्ति देखे और देखते ही व्यक्ति के भीतर में इतना व्यक्ति झकझोर हो जाए और व्यक्ति सजाग सावधान हो जाए तो व्यक्ति ये अतिचार दोषों से वापिस आ सकता है। प्रतिक्रमण, क्रम में जाना, प्रतिक्रमण वापिस आना, खुद में आना, खुद के भीतर में स्थिर होना, ये प्रतिक्रमण की ये आवश्यक क्रिया है और ये करने योग्य है और करने जैसा है। जो व्यक्ति सही अर्थ में जो प्रतिक्रमण कर सकता है और प्रतिक्रमण सही अर्थ में जो घटना घटी तो व्यक्ति हलवा हो जाता है।
जैसे आप लोग स्नान कर बाथरूम से बाहर आते हैं तो कितना फ्रेश हो जाते हैं, तो आपको मालूम होता है कि दूसरों को मालूम होता है। बाथरूम में बकेट हो उसको मालूम होता है कि स्नान करने वाला को मालूम होता है कि मैं कितना फ्रेश हो गया, हलवा हो गया। वो व्यक्ति को स्नान कर बाहर आता है तब व्यक्ति को महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिक्रमण जो है वो आत्मा का स्नान है। शरीर का स्नान हर व्यक्ति करता है, लेकिन आत्मा का स्नान करने के लिए व्यक्ति कब तैयार होगा? जो आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाना हो, ये अनुभव हमको हमारा करना हो, तो एक प्रतिक्रमण व्यक्ति अतिचार दोष से वापिस आ जाता है और व्यक्ति निर्मल हो जाता है और व्यक्ति एक दफा अतिचारों की मिथ्या में विक्रम कर दिया, दूसरी दफा व्यक्ति को ये अतिचार दोष नहीं होता है तो व्यक्ति सचमुच जागा हुआ है। और एक अतिचार वारंबार जो व्यक्ति से होता है तो अतिचार नहीं रहता है, अनाचार हो जाता है। तो अनाचार का प्रायश्चित है, अतिचार का प्रतिक्रमण है। प्रायश्चित पहला तप, प्रायश्चित 10 प्रकार का है। ये 10 प्रकार का प्रायश्चित जो है वो अभ्यंतर तप, पहला ही तप अभ्यंतर, प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सव, ये 6 अभ्यंतर तप। देखो कैसा है, व्यक्ति के भीतर में कैसी एक अवस्था हो जाती है तो ये अनाचार का प्रायश्चित होता है। तो ये प्रायश्चित ये अभ्यंतर तप है। व्यक्ति गलती हो गई, बेहोशी में होती है, बेहोशी वही पाप है, तो पाप से पाप बनता है, पुण्य से पुण्य बनता है, संपत्ति से संपत्ति बनती है, धर्म से धर्म बढ़ता है, कर्म से कर्म बढ़ता है। क्या बढ़ाना है? व्यक्ति की खुशी क्या है? व्यक्ति की वर्तमान अवस्था क्या है, उसको क्या बढ़ाना है? जो बढ़ाना हो बढ़ेगा। पुण्य धर्म कर्म से खत्म मुक्त हो जाएगा। अपने को क्या बढ़ाना है वो व्यक्ति के पर काम है। इसलिए धर्म व्यक्ति की क्रांति है, सृष्टि की नहीं। धर्म समूह में नहीं होता है, धर्म व्यक्ति की क्रांति है, व्यक्ति खुद कर सकता है। और समूह में बैठा तो भी क्रांति तो व्यक्ति को ही घटती है, सभी को नहीं। इनके तीर्थंकर परमात्मा के प्रवचन सुनते तो भी सभी के मन में क्रांति नहीं घटती। सभी जीवों सम्यक दर्शन नहीं पा सकता, न तो लाखों जीवों है, तो लाखों जीवों में से कोई सम्यक दर्शन, कोई देशवृत्ति, कोई सर्ववृत्ति। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे निकल जाते हैं, बहुत अच्छा बस। समूहकरण की रचना में तो बोलना क्या, इतनी भव्य रचना देवो करते समूहकरण की, जीव देखते हैं और फिर परमात्मा का जब प्रवचन पूरा होता है तब देवो नाटक बनाते हैं, तो लोग नाटक देखते हैं। 32 प्रकार का नाटक, 31 है संसार का नाटक और 32वां क्रम है भगवान का खुद का जीवन का नाटक। देवो इंद्रो खुद बना देते, जन्म से एंड तक। व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है नेचुरली कैसे हो, ऐसा वो नाटक देवो बनाते तो लोग देखते, लेकिन भगवान को नहीं देखते। भगवान को सामने जाकर भी भगवान को भूल जाता है। व्यक्ति की अवस्था कैसी है तो ये प्रकृति का नाटक कैसा है, तो 31 नाटक है ये प्रकृति का और 32वां है भगवान का। जो भगवान विराजते हैं जो समय पर उसका वो देव नाटक दिखाते हैं और निर्वाण तक पहुंचा देते हैं। ऐसी भव्य नाटक की देवो खुद की वैकृत शक्ति से बनाते तो लोग को देखने में एक रूप हो जाता है। प्रकृति का नाटक देखने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। ये विश्व जो है रंगमंच है, उसके पर जो जीव है एक एक पात्र है, एक एक पात्र कैसे कैसे नाटक। ये प्रकृति का जो प्रेक्षक हो तो उसी से बाहर आ जाता है और जो व्यक्ति आत्मा खुद नाटक क्या हो गया तो खत्म। अपने को तो प्रेक्षक होना है, अपना जीवन का, संसार का, राग द्वेष का, प्रवृत्तियों का प्रेक्षक होना। प्रेक्षक देखने वाला जो देखेगा तो छूट जाएगा और जो व्यक्ति उसमें डूब गया तो बाहर आना कठिन है, कठिन लगता। तो इन प्रकृति का नाटक व्यक्ति जो देखने के लिए
क्षमता प्रकट हो जाए तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी उसी से बाहर आ जाता है। चमत्कार नाटक है। पंडित बनारसी दास बनारस में हुआ, बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। तुलसी को जो रामायण है, कि रामायण का रचयिता मेन तो है वाल्मीकि, आद्य कवि, संस्कृत में लिखा। वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में लिखा। वाल्मीकि कौन था भूतकाल में? तो वाल्मीकि ऋषि बन गया, अनपढ़ आदमी, और संस्कृत में कहां से लिख दिया? संस्कृत भाषा जो आप पढ़े हो तो मालूम होता है, पढ़ा हो पढ़ने के लिए कोई विषय दिया हो तो SSC तक, लेकिन पढ़ने के लिए फिर पास होने के फिर छोड़ दिया तो कोई मालूम नहीं होता। तो ये संस्कृत भाषा कैसी अद्भुत है। वो संस्कृत भाषा वाल्मीकि लुटारा, भयंकर डाकू, उसी से ऋषि हो गया। एक ही दफा नारद का सत्संग हुआ, एक ही दफा अकस्मात जंगल में शॉट लग गई, डाकू गिरी छूट गई, ऋषि बन गया, साधना में लग गया, डूब गया भीतर। देखो ज्ञान भीतर से बाहर आता। और रामायण जो लिखा, राम के जन्म पहला वाल्मीकि ने रामायण लिख लिया। राम ने तो सिर्फ डायलॉग बनाया। रामायण वाल्मीकि ने लिखा, राम का जन्म पहले लिख लिया। तो ये वाल्मीकि रामायण पर से तुलसी ने हिंदी दोहा में अवतरण किया। और तुलसी और बनारसी दास दोनों मित्र। तुलसी ने रामायण लिखकर बनारसी दास को दिखाया। एक महाकाव्य में लिखा है, हिंदी में दुआ लिखा था, हजारों दुआ। बनारसी दास ने लिखा, फिर उसने 7 दोहा बनाया। बनारसी दास ने रामायण पढ़कर 7 दोहा बनाया। 7 दोहा में सारी रामायण का 7 दिखा दिया। पंडित और कवि लेखक, ये 7 दोहा पढ़कर तुलसी तो ऐसा हो गया कि ये मेरी हजारों दोहा मैंने लिखा, वो 7 दोहा में सब आ गया। किसी कैसी व्यक्ति की गहराई होती है और शब्दों ऐसी इसने रचना किया, तुलसी भी आनंद विभोर हो गया। वो बनारसी दास जी ने समिसार, कुमकुम रचित समिसार है, वो समिसार पर नाटक बनाया। समिसार नाटक नाम इसलिए दिया है कि हर व्यक्ति के भीतर में प्रकृति नाटक कर रही है, लेकिन कोई प्रेक्षक नहीं है। देखने वाला कौन? एक एक व्यक्ति रंगमंच पर एक पात्र, ये पात्र किस किस प्रकार का है और कैसे कैसे ये प्रकृति अपने को नाटक में अपने को शामिल कर देती है। जो जो पात्र जीव को मिला है वो पात्र व्यक्ति सही अर्थ में अदा करता है। वो पात्र को जवाबदारी जो लिया है उसके अनुसार वो जवाबदारी वो निभाता है। मिल गया पात्र, लेकिन वो व्यक्ति को मालूम है कि मुझे क्या काम करना है और ये काम करने में मेरी क्या जवाबदारी है, वो व्यक्ति समझता है। ऐसी समझदारी जो व्यक्ति में हो तो एक एक व्यक्ति ये प्रकृति का नाटक देखेगा तो व्यक्ति सही अर्थ में प्रकृतियों से ऊपर उठ जाएगा और ज्ञान भीतर से बाहर आएगा। ज्ञान भी बाहर से भीतर नहीं आता। ज्ञान आत्मा का गुण है और वो ज्ञान सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है तो ज्ञान भीतर से बाहर आता है। बाहर से जो भीतर लाने का हमारा प्रयास है वो सब माहिती, इंफॉर्मेशन, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। तब सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ है वो अज्ञान का क्षयोक्षम है। क्षयोक्षम है। कोई की बुद्धि इतनी तेज होती है तो एक दफा सुने के पढ़े तो याद रह जाता है, इतना तेज होता है।
बुद्धि, लेकिन उसका बुद्धि तक ही रहता है, भीतर में उसका परिणमन नहीं होता है। और जहाँ तक परिणमन सम्यक नहीं है तहाँ तक वो अज्ञान है। तो अज्ञान हो दुख है। अज्ञान से ही जीव की दुखों की नहीं, दुखों का कारणों की वृद्धि होती है। अज्ञान दुख का कारण है। तो ये अज्ञान क्या, हम आत्मा, मेरा स्वभाव क्या, वो हमको अनुभव नहीं है, उसका नाम है अज्ञान। ये अज्ञान कैसे दूर होता है? सम्यक दर्शन होने से। जिसको सम्यक दर्शन हो गया उसका अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान से मुक्त हो गया। मिथ्यात्व और अज्ञान वो जीवों को दुखों का कारण है। निज स्वरूप को नहीं जाना वो सबसे बड़ा दुख है। और एक कारण से ही जीव को जन्म मरण आत्मरोद्र ध्यान अनंत काल से चल रहा है। उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो ये अपना काम, निजी काम, स्वयं का काम स्वयं से होने वाला है। तो ये अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार का प्रतिक्रमण, अनाचार का प्रायश्चित होता है। तो व्यक्ति के भीतर में जो आश्रव का कारण, आश्रव जो होता है एक कारणों से होता है। और व्यक्ति जहाँ तक जागेगा नहीं तहाँ तक व्यक्ति के भीतर में बाहर का निमित्त के अभाव में रही हुई अहिंसा अहिंसा नहीं है, सत्य सत्य नहीं है, अचौर्य अचौर्य नहीं है। निमित्त आने पर व्यक्ति के भीतर में जो व्यक्ति जागा तो ये निमित्त को अधीन नहीं होता है तो व्यक्ति को फील नहीं होता, फील नहीं होता तो व्यक्ति की भाव क्रांति है। अहिंसा, ये अहिंसा परमो धर्म है। हमने बैनर लिख दिया, दीवार पर लगा दिया, लिखना है भीतर, भीतर की दीवारों पर लिखना है, लिख दिया, बाहर बैनर लगा दिया। वो अहिंसा परमो धर्म नहीं है। हम हमारी भाव प्राण की दया जहाँ तक नहीं पालेगा तहाँ तक ये अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा एक द्रव्य और भाव से, नित्य और व्यवहार से, समग्रपणे समग्रता से जो एक अहिंसा फलित हो गई तो आत्मा मुक्त, आत्मा निर्वाण देता पूर्ण। समग्रपणे समग्रता से एक अहिंसा जो पूर्ण हो जाए तो व्यक्ति की मुक्ति हो जाए। ऐसी है भगवती अहिंसा। ये भगवती अहिंसा की दया व्यक्ति के भीतर में द्रव्य और भाव प्राण, उसकी दया जब जीवन में होती है तो व्यक्ति को ऐसी वो है भाव प्राण की दया, वो आत्मा की सेवा है, अपनी सेवा, अपना आत्मा की सेवा। इस सेवा तीसरा तर्क अभ्यंतर, प्रायश्चित, विनय, वैयावत। ये अभ्यंतर तर्क, ये भीतर का भाव प्राण की दया, ये भाव प्राण की दया आत्मा की वैयावत, आत्मा की सेवा। वो सेवा करेगा वो दूसरों की सेवा होगी। इसलिए ज्ञानियों अनंत जीवों की जो सेवा करते हैं, अज्ञानी कभी खुद की भी सेवा नहीं कर सकता। तो दूसरों की कैसे कर? वो करेगा तो सिर्फ औपचारिक, उसमें भी मान मोटाई के लिए अपेक्षा से करेगा, अपेक्षा से करेगा। जब भीतर में व्यक्ति डूब गया और भीतर में भाव प्राण की दया शुरू हो गई तो व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की दया से खुद की सेवा, वो खुद की जो सेवा करते हैं दूसरों की परमार्थ भाव से, वो कर्तापना के भाव के बिना सेवा होती है। करता है, भोगता है मालिक की भाव। ये सेवा वर्तमान में व्यक्ति भाव प्राण की दया अपनी निजी सेवा है, वो बहुत बड़ी सेवा है। और ये सेवा अभ्यंतर तप है, भाव प्राण की दया अभ्यंतर तप में व्यक्ति को ले जाती है। और ये दया समग्रता से योग और उपयोग से जब पूर्ण हो गई तो व्यक्ति सही अर्थ में परमात्मा हो जाता है। सम्यक दर्शन कोई दूर की चीज नहीं है, लेकिन ये सम्यक दर्शन व्यक्ति के भीतर में जब भाव प्राण की ऐसी दया होगी तो व्यक्ति को आसानी से काम हो जाएगा। अपना काम करना है, अपने से होने वाला है। हम वर्तमान में जागरण साक्षी भाव प्रकट हो, ऐसी हमारी वर्तमान में सतत अवस्था चलती रहे तो व्यक्ति को कोई भी कर्म वर्गना है बाहर, उसको खींचने का कारण है मैग्नेट अपने भीतर है, मैग्नेट खींचता है। देखो मैग्नेट स्वजाति को खींचता है, मैग्नेट मेटल है,
सोना भी मेटल, चांदी भी मेटल, बहुत मेटल है, लेकिन दूसरी मेटल को मैग्नेट कैच नहीं करेगा। लोहा हो तो उठा लेगा, ये स्वजाति। ऐसे आश्रव जो है और कर्म वर्गणा स्वजाति है, इसलिए कर्म वर्गणा को ये मैग्नेट आश्रव का कारण है ना अपने भीतर, वो आश्रव का कारण है 5, वो 5 मैग्नेट है। कितना पावर का है मैग्नेट? एक छोटा भी, बहुत छोटा भी आता है एक, और बड़ा से बड़ा भी आता है। जो बड़ा आता है ऐसा होता है, 2 चिपक जाए तो व्यक्ति इसको अलग भी नहीं कर सकता। 1000, 2000, 5000 पावर का जो होता है तो अलग भी नहीं होता। तो एक छोटा, एक बूंद जेवड़ा भी होता है, तो एक छोटा से नहीं इतना बड़ा वो मैग्नेट सिर्फ लोहा को टच करता है, दूसरी कोई मेटल को टच नहीं होता है। तो एक आश्रव का जो कारण है और बाहर में कर्म वर्गणा एक जाति है, इसलिए उसको खींचता है। लेकिन कारण मिल गया तो कार्य नहीं होता। कर्म वर्गणा है तो रहने दो बाहर, अपने को क्या। लेकिन हम बाहर का कचरा अंदर लाते हैं, घर का कचरा तो क्या करना है, घर का कचरा साफ कर क्या रखते हैं, घर में रखते हैं। और घर का कचरा साफ सफाई कर व्यक्ति बाहर डाल देता है, तो अपने को बाहर का कचरा अंदर लाते हैं। कैसा काम? तो बाहर लाने का साधन भी बाहर से 5 इंद्रिया और भीतर में 5 आश्रव का कारण। देखो कैसा अनुसंधान है। भीतर में आश्रव का कारण 5 इंद्रिया, 5 इंद्रियों के विषय के रूप जो व्यक्ति जो लालायित होता है उस प्रकार की प्रकृति काम करते है, उस प्रकार का आश्रव का कारण काम करता है। एक एक कषाय व्यक्ति के भीतर में व्यक्ति को कैसा बना देता है। लेकिन एक जागरण हुआ तो आश्रव का कारण फटाफट अलग हो जाएगा। अलग करने से अलग नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन जागरण साक्षी भाव भी आने से व्यक्ति की अवस्था कैसी हो जाती है। एक प्रकाश, द्रव्य प्रकाश, एक लाइट नहीं होती तो क्या हो जाता है। अभी अनुभव हुआ ना, शुरुआत में नहीं हुआ अनुभव, कैसा हो गया, ब्लैकआउट कैसा है। इलेक्ट्रिक प्रकाश जो नहीं होता है तो कैसी अपनी वर्तमान अवस्था हो जाती है। जैसे अपने भीतर जो प्रकाश नहीं हो तो अपनी अंतर अवस्था कैसी हो जाती है। तो अनंत काल से भीतर में प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, बाहर का कोई प्रकाश भीतर में प्रवेश नहीं है। अपना प्रकाश, निजी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश अपने को प्रकट करना है। और जो ये प्रकट हो गया तो व्यक्ति को सभी दुखों का कारण, ये आश्रय का कारण खत्म हो जाएगा। बाहर की कर्म वर्गणा आने का बंद हो जाएगा। देखेगा, सुनेगा, पकड़ेगा नहीं। पकड़ा पकड़ा नहीं, फील हुआ उसी प्रकार का कर्म शुरू हो गया। अपने को फील नहीं होना। कैसे नहीं होना? ठीक है, बंद कर दो। कैसे नहीं होगा? मैं नहीं बोलता नहीं होवे, लेकिन कैसे नहीं होवे? व्यक्ति के भीतर जो जागरण होगा तो, और जागरण नहीं होगा तो फील होगा तो कर्म। फिर आप बोलेंगे नहीं करना था, ऐसा था, अपना मन कैसा फिर उपाय ढूंढेगा। ये सब उपाय दुर्बल है, ये उपाय से कुछ नहीं होगा। जागरण का सेवा होगा तो व्यक्ति बच जाएगा सभी क्षेत्र में, सभी कार्यों में। तो ये जागरण का सेवा अपना निजी पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए सभी जो सजदागी हो ऐसी मंगल भावना विशेष भाव में हो सकता है। शुद्धान